सही मायनों में अगर किसी ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, कर्पूरी ठाकुर जी, इनके सपनों को आगे लेकर जाने का काम किया तो वो हमारी केंद्र की सरकार, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। डॉक्टर भीमराव जी की सोच और कर्पूरी ठाकुर जी की सोच को आगे बढ़ाने में बीजेपी का सहयोग रहा, ये बोल रहे हैं चिराग पासवान जी। किसने आरक्षण खत्म करने की बात करती है? कौन सा पार्टी है वो? हम जानना चाहते हैं चिराग पासवान जी से, कौन सा पार्टी है जो कहते कि 400 पार कर दो, संविधान खत्म कर देंगे? ये कौन नेता थे जो बोलते थे? किस पार्टी से आते थे? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और उनका विरोध क्यों नहीं किया चिराग पासवान जी? कौन सा पार्टी है? थोड़ा सा आप ही नाम बता दीजिए चिराग पासवान जी, क्यों नहीं आप उनको विरोध करते हैं? जो कहते हैं 400 पार कर दो, संविधान खत्म कर देंगे। आप दलितों की बात करते हैं, शोषित की बात करते हैं, पिछड़े की बात करते हैं। अभी एक नाबालिग लड़की को मुजफ्फरपुर में रेप हो गया, 9 घंटे तक पीएमसीएच में भर्ती नहीं लिया गया, तब आपने क्यों नहीं आकर आवाज उठाया? अभी मजा आएगा ना भिड़ो कि क्या है सिस्टम? क्यों नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ नहीं बोले? क्या है व्यवस्था? क्या वो दलित नहीं थी? क्या वो दलित महिला नहीं थी? अगर दलित नहीं भी होती तब भी आपको सामने आकर सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए, नीतीश कुमार के खिलाफ बोलना चाहिए, डॉक्टरों के ऊपर खिलाफ होना चाहिए, एफआईआर होने की मांग होना चाहिए, सस्पेंड करने की मांग करना चाहिए। लेकिन आपने किया नहीं किया। जो आरक्षण खत्म करने की बात करता है, आप उसके साथ गठबंधन कर रखे हैं। प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, क्या इसे जो संविधान लिखा हुआ है ये खतरे में नहीं है? इसके पास पावर है, वो पावर कभी छोड़ना ही नहीं चाहता। गरीब अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो भेड़ बकरियों की तरह इन नेताओं के इशारों पे चलता रहेगा। और सभी जानते हैं कि यही अनपढ़ लोग इनका वोट बैंक हैं, जो धर्म और जात के नाम पे वोट देते आए। आरक्षण दिया गया है ना SC ST OBC का, वो कहां जाएगा आरक्षण? जब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो कहां जाएगा संविधान? जो आगे बढ़ने का माध्यम था गरीब मजदूर को, SC ST को, तो कैसे आगे बढ़ेगा? प्राइवेटाइजेशन होगा तो। थोड़ा इन पे भी सवाल दे दीजिए, जवाब दे दीजिए चिराग पासवान जी। मैं चाहता हूं कि बिहार के किसी युवा को बिहार छोड़कर बिहार से बाहर शिक्षा या रोजगार के लिए ना जाना पड़े। तो कौन मना किया चिराग पासवान जी? क्यों जा रहे पे मजबूर है? अभी भी 11 साल से तो आप ही की सरकार है ना, जो गठबंधन कर रखे हैं बीजेपी से। किसकी राज है? क्यों बाहर जाने पे मजबूर है बिहारी लोग काम करने पे? अब बार बार वहां से मार के भगाया जाता है, कभी मुंबई महाराष्ट्र से, कभी गुजरात से। ला दीजिए कंपनी सारा। किसने रोका है? 11 साल तो हो गए आपके गठबंधन में, सरकार में बने हुए। आप कितने साल चाहिए आपको कंपनियां लाने में? आज कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का काम और साइड में सुन हमारी लीजिए सरकार ने किया। क्या बोल रहे हैं चिराग जी? कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने में 8-9 साल क्यों लग गए हैं? 2014 में बनी ना सरकार बीजेपी क्या, तो फिर 2022-23 में क्यों मिला उनको गोल्ड मेडल? 9 साल लग गए हैं। 14 के बाद 15 में ही मिल जाना चाहिए। इन लोगों ने अपने जमाने में जब केंद्र में कांग्रेस की सत्ता थी तो इन लोगों ने भारत की संसद में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की एक प्रतिमा तक लगाना जरूरी नहीं समझा। कम से कम लगा हुआ तो नहीं तोड़े ना चिराग पासवान जी? जो संसद भवन में लगा हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति, छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति, जो आगे से इलेक्शन वाले दिन जब रिजल्ट आने वाला था लोकसभा चुनाव का 2024 का, 12 बजे रात को हटा दिया गया। मूर्ति को आगे से गेट से पीछे कर दिया गया। सही पकड़े हैं। तब आप कहां थे?
नहीं बोल सकते थे कि मूर्ति को आगे से पीछे क्यों कर दिया गया संसद भवन से? तब तो आवाज नहीं निकाले, कम से कम हटाया नहीं ना गया। उनकी इच्छा था नहीं लगाया, मान ले जाए ठीक है नहीं लगाया, लेकिन कम से कम लगा हुआ तो नहीं हटाया ना। जिसने हटाया उसका विरोध भी आप नहीं किए, बीजेपी का विरोध करना चाहिए।